नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। चीन नहीं चाहता कीव में हो युद्ध विराम। अन्य देशों पर बना रहा यूक्रेन शांति वार्ता में भाग न लेने का दबाव। इजराइल से युद्ध में हमास की टूट चुकी है कमर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया दावा। नासा ने आखिरी वक्त में रोकी अंतरिक्ष की उड़ान। स्टार लाइनर कैप्सूल में 2 यात्री हो चुके थे सवार, 50 सेकंड थे बाकी। चंद्रमा के जटिल और सुदूर क्षेत्र के विशाल गड्ढे में उतरा चीनी अंतरिक्ष यान चांद से नमूने लेकर करेगा बड़ा काम। रूस और यूक्रेन ने की युद्धबंदियों की अदला बदली, अपनों के बीच पहुंचते ही छलके आंसू। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन में भाग नहीं लेगा चीन, शर्तें पूरी ना होने पर लिया बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीन कीव में युद्ध विराम नहीं होने देना चाहता। जेलेंस्की ने रविवार को दावा किया कि चीन अन्य देशों पर आगामी यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल न होने का दबाव बना रहा है। जेलेंस्की ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तावित शांति सम्मेलन को बाधित करने में रूस की मदद करने का चीन पर आरोप लगाया। सिंगापुर में शांग्रीला रक्षा मंच पर संवाददाता सम्मेलन में जेलेंस्की ने कहा, चीन अन्य देशों पर आगामी यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल न होने का दावा बना रहा है। अगला, इजराइल से युद्ध लड़ते लड़ते हमास आतंकियों की कमर टूट चुकी है। इजराइल का मुकाबला करने का अब हमास में दम नहीं रह गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि हमास जब अब इजराइल पर बड़े पैमाने पर एक और हमला करने में सक्षम नहीं रह गया है, क्योंकि वह अपना सब कुछ इजरायली हमले में तहस नहस करवा चुका है। बाइडेन ने इजराइल और हमास से आग्रह किया है कि वे शेष बंधकों को रिहा कर युद्ध विराम समझौता करें। अगला, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्टार लाइनर कैप्सूल के साथ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने के मिशन को आखिरी वक्त में टाल दिया। दोनों यात्री अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठ चुके थे। उड़ान की गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी 50 सेकंड में अचानक इस उड़ान को रद्द करने का फैसला करना पड़ा। बता दें कि शनिवार को अंतरिक्ष यात्री को लेकर जा रही बोइंग की पहली उड़ान का परीक्षण कंप्यूटर प्रणाली की खामी के कारण आखिरी क्षण में स्थगित कर दिया गया। अगला, भारत और अमेरिका से कड़ी प्रतिद्वंदिता रखने वाले चीन ने चंद्रमा के सबसे सुदूर और जटिल क्षेत्र में एक विशाल गड्ढे में सफलतापूर्वक अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराई है। चीन का यह अंतरिक्ष यान मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए रविवार को चंद्रमा के इस सुदूर हिस्से में उतरा है। चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार ये नमूने चंद्रमा के कम खोजे गए क्षेत्र और अच्छी तरह ज्ञात इसके निकटतम भाग के बीच अंतर के बारे में जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। चंद्रमा का निकटतम भाग चंद्र गोलार्ध है, जो हमेशा सुदूर भाग के विपरीत यानी पृथ्वी की ओर होता है। रूस और यूक्रेन ने लंबे समय बाद एक बहुत बड़ा समझौता किया है। इससे दर्जनों परिवारों में खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। युद्ध और मौतों के बीच रूस और यूक्रेन का यह फैसला काफी सराहनीय बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध में बंदी बनाए गए एक दूसरे के 75 सैनिकों की शुक्रवार को अदला बदली की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोनों देशों के बीच पिछले 3 महीनों में पहली बार PWO की अदला बदली की गई है। अगला, स्विट्जरलैंड में जून के महीने में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले चीन ने सम्मेलन में भाग नहीं लेने का संकेत दे दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन ने बीजिंग के विचार और चिंताओं के बारे में सभी पक्षों को बता दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि इसमें मॉस्को और कीव दोनों को शामिल करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। धन्यवाद।